हेलो मैनिफेस्टर्स। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा रूप की उपासना करते हैं। उनका नाम चंद्र घंटा कैसे पड़ा? माँ चंद्र घंटा अपने मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच में उस आधे चांद के आकार की वजह से उन्हें चंद्र घंटा नाम दिया गया। और माँ चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं और वो जिंदगी में बैलेंस के साथ नई शुरुआत का प्रतीक है। बाहरी बुराइयों से वो त्रिशूल, गदा और तलवार से लड़ने वाली योद्धा है और आंतरिक शक्तियों के लिए वो उनके हाथ में वो कमंडल, आशीर्वाद भरे हाथ की वो वरद मुद्रा और रुद्राक्ष माला के साथ कमल का फूल है। वो आंतरिक स्थिरता और साहस के लिए एक साथ जानी जाती हैं। साथ ही वो एक नई शुरुआत के लिए जानी जाती हैं। यानी आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम सब एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने जीवन की और अपने मन की समस्त ताकतों की। अपनी भ्रुकुटी के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएं। एक चमकदार सितारे को देखें और उनकी सवारी शेर की सवारी है, जो उनके योद्धा होने का सबसे पुख्ता सबूत है। अब अपनी भ्रुकुटी के बिल्कुल बीचों बीच में इस चमकदार सितारे को बहुत गहराई से देखें और देखें कि यहाँ कितनी रोशनी है, कितना उजाला है। यहाँ बहुत सारा प्रेम, आनंद, सफलता और दृढ़ता है। यहाँ ये समस्त शक्तियाँ मेरी अपनी हैं, जिन्हें मैं जिंदगी के इस भाग दौड़ में जाने कब का भूल गई। कभी अपने मन के बाहर में प्रेम ढूंढती हूँ, कभी आनंद, कभी सफलता और दृढ़ता ढूंढती हूँ। पर मैं आज ये जान चुकी हूँ इस सितारे में, इस रोशनी में बैठकर, कि ये सब मेरे अपने गुण हैं। सब कुछ मेरा अपना है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन सभी शक्तियों को अपने शरीर के हर हिस्से में दौड़ता हुआ देख पा रही हूँ। एक एक कोशिका में पहुंचता हुआ देख पा रही हूँ। उस प्रेम को, आनंद को, सफलता को, दृढ़ता को और दृढ़ निश्चय को मैंने अपने पूरे चेहरे में फैलता हुआ, गर्दन में, कंधों में, हाथों में, सीने पर, पेट और पैरों पर फैलता हुआ बहुत गहराई से देखा है। एक एक कोशिका में एक एक सितारे को देखा है। खुद को हीरे की तरह चमकते हुए देखा है। अब मैं इस भ्रुकुटी के बीच में, अपनी भ्रुकुटी के बीच में सितारे के अंदर स्थित होकर माँ चंद्रघंटा का आवाहन करती हूँ। माँ आ जाए, माँ आ जाए, मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है, ज़िंदगी का बैलेंस खोजना है। मैंने देखा है कि माँ शेर पे सवार होकर मेरे सामने आ गई है। उनका वो दिव्य रूप, शेर की सवारी, 10 हाथ, एक हाथ में त्रिशूल है, गदा है, तलवार है और वो योद्धा की तरह बहुत ताकतवर और बेहद चमकदार मुखमंडल और बहुत शक्तिशाली आभा मंडल के साथ मेरे सामने आ गई है और मैं उनकी उस शक्ति को महसूस कर पा रही हूँ। बंद आंखों से मैं फील कर पा रही हूँ कि वो बाहर से शक्तिशाली तो है ही, उनकी वो आंतरिक स्थिरता उस कमंडल के रूप में और वरद मुद्रा के साथ जो मुझे आशीर्वाद दे रही है, और वो रुद्राक्ष माला जो उनके हाथ में है, जो बाहरी और आंतरिक बुराइयों से लड़ने में वो इन 10 हाथों से मुझे आध्यात्मिकता की ओर ले जाने में मदद करती हैं, बाहरी शत्रुओं को नष्ट करने में मदद करती हैं, नई शुरुआत करने में मदद करती हैं। मैंने माँ से उनकी शक्ति ली है। बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने के लिए मैंने उनकी योद्धा वाली समस्त शक्तियाँ ली हैं
और उनके द्वारा दिए गए उस त्रिशूल, गदा, तलवार को मैं अपने अंदर समाहित कर लेती हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि अगर मुझे बाहरी शक्तियों से लड़ना है तो मैं इन सभी हथियारों का योग्यतम, श्रेष्ठतम उपयोग करूँगी। आज से, अभी से, इसी वक्त से। पर मेरे दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं हैं, मेरे मन के अंदर भी हैं बहुत सारी नकारात्मक विचार। और इस नकारात्मक विचार से लड़ने के लिए पहले तो मुझे माँ का आशीर्वाद चाहिए। मैंने देखा है कि उनका वो हाथ जिसमें वो वरद मुद्रा बनाकर मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, उससे निकलती हुई वो रोशनी मेरे सितारे के अंदर आ रही है और मुझे बहुत अच्छा महसूस करा रही है। मुझे अपनी ही शक्तियों से अवगत करा रही है। मैं बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मेरी एक एक कोशिका में माँ की ये शक्तियाँ समाहित होती जा रही हैं। बहुत गहराई से मैंने महसूस किया है ये। माँ के हाथ से निकलता हुआ ये आशीर्वाद मेरे अंदर समाहित होता जा रहा है। उनका वो शांत स्वरूप मेरी सभी नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में मेरी मदद कर रहा है। और मैंने देखा है कि मैं खड़ी हो गई हूँ और माँ के साथ उनके शेर पर उनके पीछे सवारी कर ली है मैंने। मैं उनसे लिपट गई हूँ। अब समस्त शक्तियों से वो अपने अंदर प्रवाहित होते हुए मैं देख पा रही हूँ। उस विश्वास को देख पा रही हूँ जो बाहरी और आंतरिक बुराइयों से लड़ने में मुझे मदद कर रहा है। मैं अपने दैनिक कार्यों में अपनी सभी शक्तियों का यूज़ करती हूँ। मैंने अपने दैनिक कार्यों को और आंतरिक उलझनों को सभी को नष्ट करने का वादा किया है माँ से। और मैं ये महसूस कर चुकी हूँ कि मैं उनकी संतान हूँ। मैं उनकी संतान हूँ, उनकी समस्त शक्तियों की वारिस। अपने सामने, अपने पीछे, अपने शेर पर मुझे बैठाकर उन्होंने मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस दिलाया है, वो विश्वास दिलाया है कि वो मेरी आंतरिक स्थिरता और बाह्य कमजोरियों में सब जगह मेरी मदद करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा से लड़ना हो या ये नई शुरुआत करनी हो, मैं माँ के अंदर की समस्त शक्तियों को अपने अंदर प्रवाहित होता हुआ देख पा रही हूँ। हर उस परिस्थिति में उसे यूज़ करने की क्षमता आज मैं डेवलप कर पाई हूँ। और मैं देख रही हूँ कि मैं जो काम करती हूँ बहुत शक्ति के साथ, बहुत सकारात्मकता के साथ और हमेशा एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहती हूँ मैं। और योद्धा की तरह मैं बाहरी और आंतरिक बुराइयों से लड़ती हूँ। माँ के सामने खड़ी हूँ, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आज मेरे घर में, मेरे मन में और मेरे साथ उन्हें सब जगह चलना है। आज मुझे भी माँ के साथ इस शेर की सवारी करनी है। समस्त बुराइयों के रूप में इस शेर को अपने नीचे देखना है और खुद उसकी सवारी करनी है ताकि मैं जीत सकूं, नई शुरुआत कर सकूं और सब कुछ मेरे सामने छोटा हो जाए। उन शक्तियों को ग्रहण कर, शेर की सवारी कर, माँ से वो स्थिरता लेकर मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करती हूँ। और मैं माँ के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनको यहाँ आने के लिए, मेरे घर में, मेरे मन में आने के लिए उनका बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ। बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू, धन्यवाद आपका मेरे जीवन में, मेरे मन में आने के लिए।